फ्रेंड्स, दिस इज सूरज भारद्वाज। वेलकम टू एसएनएस स्टडी। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक है फ्रेंड, केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इसमें फ्रेंड हम लोग स्टेट ऑफ मैटर का पार्ट 3 आज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले पिछले 2 वीडियो आ चुका है स्टेट एंड मैटर का। तो हम लोग अब आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़े थे फ्रेंड, वो हम लोग लास्ट पढ़े थे कि लोहा में जंग कैसे लगता है, उसका क्या कारण है। तो उससे रिलेटेड है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट था उसको हम लोग उसमें देखे थे। अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे फ्रेंड, जो एग्जाम ऑफ दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो फ्रेंड ऐसा साइंस में कि रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को 3 मुख्यतः भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया फ्रेंड? 3 भागों में, जिसमें से जो पहला आता है वो पहला है फ्रेंड, उसको हम लोग बोलते हैं तत्व। किस किस में बांटा गया फ्रेंड? फर्स्ट है तत्व, दूसरा है फ्रेंड यौगिक, और थर्ड है फ्रेंड मिश्रण। इससे इस बार का क्वेश्चन फ्रेंड एकदम अंधाधुंध पूछा गया है। आप देखिएगा, अगर प्रीवियस ईयर फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें आपको पक्का पता चल जाएगा कि तत्व, यौगिक और मिश्रण से क्वेश्चन कैसा है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड इंग्लिश में एलिमेंट, इसको बोलते हैं कंपाउंड, और इसको बोलते हैं मिक्सचर। तो फ्रेंड अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं फ्रेंड तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए तत्व क्या है। तो फ्रेंड तत्व का सिंपल है कि तत्व एक चीज से मिलके बनाता है, एकदम सिंपल। हमने क्या बोला फ्रेंड? तत्व एक चीज से मिलके बनाता है, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसको फिर तोड़ करके दूसरा पदार्थ में नहीं बनाया जा सकता है, यानी इसको दूसरा एलिमेंट नहीं बनाया जा सकता है, उसको बोल सकते हैं। यानी कि एक चीज, जैसे यहाँ पे फ्रेंड आयरन, जैसे यहाँ पे फ्रेंड क्लोरीन, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन। फ्रेंड ये सब क्या है? ये सब एक ही अणु से मिल करके बना हुआ है। कि क्या हम लोग आयरन को तोड़ेंगे तो फिर आयरन ही मिलेगा, वो दूसरा चीज में बदल नहीं सकता है फ्रेंड। तो तत्व का सिंपल है फ्रेंड, वो एक ही चीज से मिल करके बना होता है। एकदम सिंपल भाषा में तत्व एक ही चीज से मिल करके बना होता है। तो फ्रेंड इसका जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि वो एकदम नोट करके आप लोग लिख लीजिए। इस बार का बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं फ्रेंड? तो परमाणु कहते हैं। इस बार का ग्रुप डी का बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन था फ्रेंड कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। तो उसको परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं, कि उसको क्या बोलते हैं। उसमें से ऑप्शन में था कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं फ्रेंड यौगिक, कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है फ्रेंड? कंपाउंड क्या है फ्रेंड? अच्छा, इसका फ्रेंड इस सूत्र होता है, सॉरी यहाँ पे तत्व का क्या होता है फ्रेंड? इस सूत्र है, जैसे इसका सूत्र है ना FeClHO2। तो कंपाउंड का भी अपना एक सूत्र होता है फ्रेंड। कंपाउंड क्या होता है कि कंपाउंड का अर्थ है सिंपल कि 2 चीजों से मिलके बना होना, 2 या 2 से अधिक चीजों से ही मिल करके बना, यानी 2 से अधिक मॉलिक्यूल से मिल करके बना होना, या दो मॉलिक्यूल से मिलके बना होना। सिंपल है फ्रेंड कि एक से अधिक मॉलिक्यूल से मिल करके बना हुआ चीजों को क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। इसमें यौगिक कहते हैं, कंपाउंड। इसमें फ्रेंड 2 चीज यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल मिल करके क्या बना फ्रेंड? H2O।
एक फ्रेंड अब इसमें अब एक और इसमें पॉइंट आता है कि फ्रेंड इसमें क्या होता है कि तत्व का जो गुण होता है ना वो उसमें मतलब फ्रेंड आप बोल सकते हैं कि तत्व का गुण इसमें मौजूद नहीं रहता है, एलिमेंट कंपाउंड का गुण इसमें मौजूद नहीं रहता है। अब जैसे फ्रेंड हाइड्रोजन को अगर हम लोग लेते हैं, सॉरी H2O को लेते हैं जैसे जल को, तो क्या कभी पीने में हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन पी गए या बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पी गए? उसी तरह फ्रेंड अगर हम लोग इसको फ्रेंड C6H12O6 किसका फॉर्मूला है फ्रेंड? ग्लूकोज का। अगर हम लोग इसको अगर लेते हैं तो क्या कभी ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन आ गया, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आ गया मुंह में, या फिर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आ गया? तो फ्रेंड इसमें क्या होता है कि इसमें इसका गुण मौजूद नहीं होता है। यौगिक में उस सिंपल है फ्रेंड, यौगिक में उसका गुण मौजूद नहीं होता है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका उसमें गुण मौजूद नहीं होता है, तो क्या होगा फ्रेंड? यौगिक में उसका गुण मौजूद नहीं होता है। और इसके सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं फ्रेंड? तो इसका जो सूक्ष्मतम कण होगा उसको फ्रेंड हम लोग अणु बोलते हैं। तो इसको आप नोट करके लिख लीजिए कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, और तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। लेकिन इसमें कोई झोल है फ्रेंड, जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो तत्व का परमाणु चल जाएगा यौगिक का अणु में, और यौगिक का अणु चल जाएगा तत्व का परमाणु में। आप यहाँ से कितना भी रट के जाइएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए वो जुगाड़ है फ्रेंड, उसको देखिए। हमने बताया कि तत्व का सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं और यौगिक का सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को हम बोले फ्रेंड कि परमाणु बोलते हैं, और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु बोलते हैं। अब एग्जाम हॉल में इसको परमानेंट कैसे याद रखें? तो इसको सिंपल याद रखना है फ्रेंड कि बड़का छोटका को बड़का और बड़का को छोटका। जो छोटा वाला है फ्रेंड तत्व उसको हम लोग परमाणु दे देंगे, और जो बड़ा वाला है फ्रेंड उसको हम लोग छोटा वाला यानी यौगिक को हम लोग क्या दे देंगे फ्रेंड? अणु दे देंगे। यहाँ पे सिंपल याद रखना है फ्रेंड कि तत्व को बड़ा वाला यानी परमाणु और यौगिक को छोटा वाला यानी अणु। यानी तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। और इसमें बोलेंगे कि यौगिक का गुण उसमें मौजूद नहीं होता है, यौगिक का गुण उसमें मौजूद नहीं होता है, और इसको एक निश्चित अनुपात में मिलाया हुआ होता है। जैसे यहाँ पे इस हाइड्रोजन का 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल यानी 2:1 में है, इसको भी एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया है। तो क्या है फ्रेंड? ये यौगिक है, इसका सूक्ष्मतम कण अणु, और तत्व में उसका गुण मौजूद होता है, तत्व में उसका गुण मौजूद होता है। ऐसे हम लोग इसको सेवन में नहीं करते हैं तो आप इसको नहीं बोल सकते हैं। और ये दोनों का सूत्र होता है फ्रेंड, तत्व का क्या होता है? इसका भी सूत्र होता है और यौगिक का भी सूत्र होता है। अब हम लोग यहाँ बढ़ते हैं फ्रेंड मिक्सर के तरफ, यानी कि मिश्रण। इसमें एक हम डाटा देंगे फ्रेंड। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन है, अधातु कौन है। तो इसके लिए अभी एक हम डाटा देंगे फ्रेंड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उससे पहले बस हम एक हल्का हल्का से यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप इसको समझ जाइए। इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना, बस 2 ही पॉइंट याद रखना है कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। अब यहाँ पे मिक्सचर को थोड़ा सा समझ लीजिए फ्रेंड, जिसको हम लोग हिंदी में मिश्रण बोलते हैं। तो फ्रेंड मिक्सचर क्या होता है? मिश्रण फ्रेंड सिंपल है कि इसका कोई सूत्र नहीं होता है, इसका कोई सूत्र नहीं होता है।
और इसमें इसका गुण मौजूद होता है, इसमें इसका गुण मौजूद होता है। यहाँ पे मिक्सचर जो है फ्रेंड, इसमें इसका गुण मौजूद होगा। जैसे चीनी पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण, बालू और पानी का मिश्रण। तो फ्रेंड यहाँ पे चीनी और पानी का मिश्रण, इसमें गुण कैसे मौजूद होता है। अब जैसे फ्रेंड आप देखिएगा कि चीनी पानी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसको हम लोग आगे डिटेल डीप में करेंगे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जिसको जो समान अनुपात में सब जगह घुल जाता है पूरा तरह से। चीनी पानी घुलिए तो सब जगह घुल जाए। क्या कभी ऐसा होगा कि चीनी पानी को घोल दिए और ऊपर से पिए तो ज़्यादा मीठा लगा और नीचे से पिए तो कम मीठा लगा? ऐसा कभी नहीं होगा। तो होमोजीनियस है, सब जगह घुल जाता है। ये हेट्रोजीनियस है, जिसको हिंदी में समांगी और विषमांगी बोलते हैं। ये हेट्रोजीनियस है, बालू और पानी का मिश्रण, ये कभी घुलेगा नहीं। नीचे से लीजिएगा तो बालू अधिक आ जाएगा और ऊपर से लीजिएगा तो थोड़ा कम होगा। तो फ्रेंड मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है फ्रेंड? तो कोई भी एलॉय मेटल, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है फ्रेंड? कोई भी एलॉय मेटल यानी मिश्र धातु, कोई भी मिश्र धातु, कोई भी मिश्र धातु। मिश्र धातु में जैसा फ्रेंड पीतल, चीनी पानी का मिश्रण, इसको हम, और हवा का कोई सूत्र नहीं होता है फ्रेंड। हवा क्या है? सब गैस का मिश्रण है। वो ऑक्सीजन किस में आ जाएगा फ्रेंड? तत्व में। H2O किस में आ जाएगा? यौगिक में। तो फ्रेंड इसको याद रखिएगा कि तत्व एक चीज से मिलकर बना होता है, सिंपल, और यौगिक जिसका सूत्र होता है, जो एक से अधिक चीजों से मिलकर बना हो सकता है, उसको यौगिक कहते हैं। और मिश्रण, इसका कोई सूत्र नहीं होता है। इसका और एग्जांपल क्या हो सकता है मिश्रण का? जैसे बारूद, ये सब किसका एग्जांपल है फ्रेंड? मिश्रण का। मिश्रण से क्वेश्चन बहुत खतरनाक आजकल क्या पूछ रहा है, मिश्रण से पूछ रहा है कि उसको मिला दिया जाता है और फिर उसको अलग कैसे करेंगे। जैसे फ्रेंड हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि रवाकरण क्या है, उसको हम लोग कैसे हटाएंगे, जिसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और भी बहुत टाइप से, जैसे आसवन विधि, प्रभाजन आसवन, ये सब हम लोग देखेंगे। तो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सही मैं हल्का हल्का इसमें डिस्कस किया हूँ। इसको सिंपल समझना है कि एक अशुद्ध धातु है, इसका कोई सूत्र नहीं होता है, इसमें इसका तत्व, इसमें इसका गुण मौजूद होता है। तत्व और यौगिक में एक ही को चीज अभी तक इम्पोर्टेंट बताए हुए है कि तत्व का सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं और यौगिक का सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। अब अभी जो आपके सामने एक डाटा आ रहा है फ्रेंड, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे उसमें पूछ रहा है कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला यौगिक कौन है, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट बन जाता है। तो अभी में एकदम आपका क्लियर हो जाएगा ये वीडियो में। तो फ्रेंड यहाँ पे अभी एक डाटा देखिए। तो फ्रेंड यहाँ पे एक आपके सामने डाटा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा। पीरियोडिक टेबल से कम 3 क्वेश्चन ग्रुप डी में एकदम फिक्स है। जब इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे फ्रेंड, पीरियोडिक टेबल, तो उसमें हम लोग इसको एकदम डीप में पढ़ेंगे। एक बार इसका नहीं होता तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक बार इसको ले लीजिए ताकि मैं डिस्कस करूं तो गंदा हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होगा आप लोग को। तो तत्व को फ्रेंड मेनली 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। फ्रेंड अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक माने तो टोटल जो एलिमेंट है वो पूरा पीरियोडिक टेबल में फ्रेंड 114 है।
अलग अलग बुक में इसका अलग अलग डाटा दिया हुआ है। जैसे अगर आप लूसेंट पढ़िएगा तो लूसेंट में 118 दिया हुआ है इसका डाटा, लेकिन बेसिकली मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ, इसलिए इस डाटा को आप कितना याद रखना है फ्रेंड, इस डाटा को आपको 114 याद रखना है, जिसमें से जो 92 जो तत्व है, जो 92 वो प्राकृतिक से मिला हुआ है, वो क्या है फ्रेंड, वो नेचुरल हमको फाउंड है 92 तत्व अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर आप इसको देखिएगा, ये लूसेंट में तो 118 है, तो इसके अनुसार से आप बोल सकते हैं कि मैं यहाँ गलत बताऊं, लेकिन आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो यहाँ पे 114 है। 92 को क्या है फ्रेंड, प्रकृति में है, पाया जाता है, और बाकी जो बचा हुआ है वो प्रकृति नहीं है, नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल उसको साइंटिस्ट लोग किया है। अब यहाँ पे फ्रेंड सबसे जो आखिरी तत्व है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो है अनुसेप्टियम। क्या है फ्रेंड, अनुसेप्टियम, जो धातु भी है। तो फ्रेंड इसको आप लोग अच्छा से याद रखिए, आखिरी धातु क्या है, अनुसेप्टियम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ऐसे 118 आप लूसेंट में पढ़िएगा तो है 114 एनसीईआरटी में, 92 प्राकृतिक में, और आखिरी जो तत्व और आखिरी धातु आप बोल सकते हुए अनुसेप्टियम है। अब फ्रेंड यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया इस बार, क्वेश्चन एकदम अंधाधुंध क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे है कि भू प्रॉपर्टी पर तत्वों का क्रम, अगर आपसे पूछे कि भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु, तो सबसे अधिक पाए जाने वाला अगर धातु बोले तो क्या होगा फ्रेंड, एल्यूमिनियम। पृथ्वी का भू प्रॉपर्टी मतलब कि सबसे ऊपर वाला भाग, यानी सबसे ऊपर वाला भाग में पृथ्वी का भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाला तत्व अगर सबसे अधिक पूछे तो क्या होगा फ्रेंड, एल्यूमिनियम। और अगर एल्यूमिनियम ऑप्शन में नहीं रही, हमारा फर्स्ट आंसर है, और अगर एल्यूमिनियम ऑप्शन में नहीं रहे तो वहां पे आयरन भी करेक्ट हो सकता है। आयरन भी बहुत ज्यादा मिलता है, जिसको एफी हम लोग बोलते हैं, लोहा। तो सबसे अधिक भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाला धातु एल्यूमिनियम, ऑप्शन में नहीं रहे तो आयरन। अब आप में इसी में क्वेश्चन पूछेगा कि भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला अधातु, तो वहां पे ऑक्सीजन। और इसी में आपसे पूछेगा कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक उपधातु, तो सिलिकॉन। तो यहाँ पे फ्रेंड 3-4 वो कंफ्यूजिंग पॉइंट आपके लिए बन गया होगा। सबसे पहले हम बताएं कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक धातु तो एल्यूमिनियम, और वो ऑप्शन में नहीं रहे तो आयरन। तो इसको याद कर लीजिए फ्रेंड, पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक धातु एल्यूमिनियम, वो नहीं रहे तो आयरन। अब पूछे अधातु सबसे अधिक पृथ्वी का भू प्रॉपर्टी पे, तो ऑक्सीजन। और अगर पूछे कि सबसे अधिक उपधातु, तो सिलिकॉन। ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, दूसरा कुछ जुगाड़ नहीं है। अब यहाँ पे फ्रेंड है कि आप अगर लूसेंट पढ़िए तो इतना ज्यादा इसमें गो है ना कि दिमाग खराब हो जाएगा, और ये क्वेश्चन एक जगह भी नहीं मिलेगा। अच्छा, आप कोई भी यूट्यूबर से पढ़िए तो आप इसको बहुत ज्यादा इधर उधर करके बताया जाता है, जिससे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट बन जाता है। तो इसको हम एक जगह एकदम सरिया दिए हैं फ्रेंड, इसको अगर आप देखिएगा तो एकदम अच्छा से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे भू प्रॉपर्टी पर धातुओं का क्रम है। अब यहाँ पे पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पर धातु का क्रम है। यहाँ पे हम बताएं कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक धातु एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे उसी का हम क्रम लिख दिए हैं कि एल्यूमिनियम। और अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो आयरन, और अगर ये भी ऑप्शन में नहीं रहा तो कैल्शियम, और अगर ये तीनों नहीं रहा तो सबसे अधिक सोडियम। तो इसमें भी आजकल फंसाया जा रहा है फ्रेंड, आप पढ़ के जाइएगा एल्यूमिनियम, माँ कसम एल्यूमिनियम रहबे नहीं करेगा ऑप्शन में, तो आप वहां पे दिक्कत हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम नहीं, वहां पे आयरन, और आयरन भी नहीं रहे तो कैल्शियम। कैल्शियम मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु है, मानव शरीर में बोले तो सबसे अधिक कैल्शियम। और अगर पृथ्वी का भू प्रॉपर्टी पे बोले तो एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन,
फिर वो भी नहीं रहा तो कैल्शियम, और वो भी ऑप्शन नहीं है तो लास्ट ऑप्शन है सोडियम, जिसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं। इसको बस हम यहाँ पे फ्रेंड धातु और धातु का क्रम बता रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में इसको हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे, जिससे 3-4 क्वेश्चन तो ग्रुप डी में एकदम फिक्स है। अब यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे देखिए ये फ्रेंड तत्वों का हम क्रम बता रहे हैं। अभी यौगिक का डाटा अलग आएगा, फिर मिक्सचर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा अलग एक डाटा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है कि मानव शरीर में तत्वों का क्रम। ये फ्रेंड ये था भू प्रॉपर्टी पे। भू प्रॉपर्टी पे सबसे अधिक तत्व ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन। अगर धातु पूछे, अधातु पूछे सबसे अधिक तो ऑक्सीजन, उपधातु पूछे तो सिलिकॉन, और धातु पूछे तो एल्यूमिनियम। इधर समझिए फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए मानव शरीर में तत्वों का क्रम। तो मानव शरीर में सबसे अधिक अगर धातु पूछे, तभी ऊपर भी बताएं, यहाँ पे क्या हो जाए फ्रेंड, कैल्शियम। सबसे अधिक धातु कैल्शियम। यहाँ पे ध्यान रखिए फ्रेंड, भूल के भी सोडियम नहीं मारिएगा। यहीं पे सोडियम भी भू प्रॉपर्टी में पाया जाने वाला है, मानव शरीर में नहीं। मानव शरीर में NaCl का फॉर्म में हम लोग लेते हैं। सोडियम और क्लोरीन का जो होता है, जिसको हम लोग नमक भी बोलते हैं साधारण भाषा में। तो मानव शरीर में तत्वों का क्रम, अगर धातु पूछे सबसे अधिक तो कैल्शियम होता है मानव शरीर में, जो हड्डी में होता है। और अगर फ्रेंड यहाँ पे तत्वों का क्रम अगर अधातु पूछे तो मानव शरीर में भी ऑक्सीजन सबसे पहला धातु, और भू प्रॉपर्टी में भी सबसे अधिक ऑक्सीजन। तो यार दोनों जगह आप एकदम, ये अच्छा पॉइंट है फ्रेंड, दोनों जगह क्या याद रखना है, सबसे अधिक ऑक्सीजन। अगर अधातु पूछे मानव शरीर में तो भी ऑक्सीजन, अगर भू प्रॉपर्टी में पूछे सबसे अधिक अधातु तो भी ऑक्सीजन। तो फ्रेंड इसको आप एकदम अच्छा से ध्यान में रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड थोड़ा ये वीडियो बड़ा बन रहा है और एडजस्ट कर लीजिएगा। और आगे हम लोग देखें कि यौगिक सबसे अधिक यौगिक भू प्रॉपर्टी पे कौन पाया जाता है, और फिर मानव शरीर में कौन पाया जाता है। तो एक डाटा उसका भी आप देख लीजिए, फिर उसको हम लोग आगे देखिए। अब आपके सामने एक डाटा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे मानव शरीर में यौगिक का क्रम, यहाँ पे क्या है फ्रेंड, मानव शरीर में यौगिक का क्रम। तो सबसे अधिक अगर पूछे यौगिक तो H2O, लेकिन आजकल एग्जाम में वो झोल कर दे रहा है। H2O माँ कसम सब रट के जाता है, सब बच्चा एकदम रट के जाएगा, सब स्टूडेंट, हम आप, ये एकदम जो सबसे खत्म स्टूडेंट में से वो भी रट के जाता है कि H2O सबसे अधिक यौगिक होता है, जिसको कुछ नहीं बुझाता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड H2 हटाइए देगा, ऑप्शन से हटा देगा, और वहां पर पड़ जाएगा चक्कर में। तो वहां पर सबसे अधिक कौन हो जाएगा, ऑप्शन वाला प्रोटीन। ये कोई बुक में नहीं मिलेगा फ्रेंड, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे होंगे, रेलवे वाला अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें एकदम डिटेल में आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ है। तो मेरा एक रिसर्च है फ्रेंड जो आप तक पहुंच रहा है, जो एकदम एक जगह सरिया के एकदम पहुंच रहा है आप तक। तो फ्रेंड ये अगर H2O अगर ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटीन। और प्रोटीन भी नहीं है तो यहाँ पे फैट। और अगर ये तीनों ऑप्शन से हटा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले मानव शरीर में कौन बताया फ्रेंड सबसे अधिक यौगिक, H2O, उसके बाद प्रोटीन, अगर ये दोनों नहीं है तो फैट, और ये भी नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट। ये चारों ऑप्शन अपने अपने जगह पे सही है, और ये चारों से क्वेश्चन पूछा है घुमा घुमा करके, कभी प्रोटीन हटा दे, कभी H2O, कभी फैट, कभी कार्बोहाइड्रेट, तीनों हटा दे सकता है और अलग अलग ऑप्शन डाल देगा। तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट आंसर एकदम हो जाएगा। तो इसको आपको एकदम ध्यान पर रखना है। अब एक चीज फ्रेंड तत्व में छूट गया कि मानव शरीर में सबसे कम पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए फ्रेंड, इस बार का ग्रुप डी का यह क्वेश्चन था। कहा जाए फ्रेंड कि मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में
सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीज है। कौन है फ्रेंड? मैग्नीज, जिसको हम लोग बोलते हैं Mn, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड? Mn। ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड कि मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व मैग्नीज, और जो अधिक कम बेसी है वो तो हम उधर बता ही दिए। आप वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, उसको आप उसी को देख कर रिवाइज अच्छा से कर लीजिएगा। तो यहाँ मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला मैग्नीज। अब हम लोग इसके बाद फ्रेंड अगर तत्व और यौगिक से क्वेश्चन पूछे तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, और अगर इससे ज्यादा पूछ दिया एग्जाम में तो कमेंट सेक्शन में आप गाली दे सकते हैं, एकदम इसके लिए आप फ्रीडम है। लेकिन एकदम आप प्रीवियस ईयर देखिए तो इसी से क्वेश्चन है और आगे भी इसी से आएगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास और कुछ बनाने वाला क्वेश्चन है ही नहीं, जितना इसी से घुमा के देगा। अब इसके बाद हम लोग फ्रेंड अब मिश्रण पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी बनता है कि किस विधि का उपयोग करके हम लोग मिश्रण को अलग करते हैं, मिश्रण को हटाते हैं, यानी कि अलग अलग करते हैं, उसको छांटते हैं। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग केमिस्ट्री का क्लास में मिलेंगे अब नेक्स्ट डे, और फिर अब हम लोग मिलते हैं फिजिक्स का क्लास में। तब तक के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद फ्रेंड।